हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट। ओके, तो हम अब गुडविल की एडजस्टमेंट के बारे में सीखेंगे। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट होती है कुछ जो मेजरली यूज होती है उसको मैंने अलग से सेशन में रखा है, तो आप यहाँ से पढ़िए और क्वेश्चंस ट्राई कीजिए मेरे साथ। ओके, तो इनको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, चलो इसको रहने दीजिए, आप पहले समझिए जो आपको सिंपल लगेंगे। एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है आपका, जब कभी भी आप किसी भी फ्यूचर में या फिर कुछ भी आपने प्रेडिक्ट नहीं कर रखा कि आपको लॉस हो सकता है किसी चीज से, तो आपको अनसर्टेनिटी, मतलब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्या हुआ कि फ्यूचर में जाके कभी आपको किसी चीज का लॉस हो गया जो आपने प्रेडिक्ट नहीं किया था। ओके, तो वो अगर लॉस हो जाता है तो आपने प्रेडिक्ट नहीं कर रखा, तो उससे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो करंट ईयर का जो भी आपका प्रॉफिट उस टाइम पे कम होगा उसको वापस उतने अमाउंट से बढ़ा देंगे। ओके, ऐसे ही आपका इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या हुआ कि कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ, लाइक मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि मेरे को कुछ करंट ईयर में कुछ प्रॉफिट होने वाला था। ठीक है, तो मैंने प्रेडिक्ट नहीं कर रखा था उसे। अब वो बाई चांस हो गया, अब उससे हो गया तो उससे प्रॉफिट बढ़ गया मेरा करंट ईयर का। अब करंट ईयर का अगर गाइस मेरा प्रॉफिट बढ़ गया तो प्रॉफिट मेरा बढ़ गया होगा, तो उसको कम करेंगे, जो रियल वैल्यू होगी उसकी पता चल जाएगी। ओके, तो माइनस कर देंगे। ऐसे ही क्या होता है, हम ना कभी कभी इंश्योरेंस प्रीमियम, अब इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ क्या होता है, कभी कभी हम कुछ भी हम इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका प्रीमियम पे करते हैं टाइम टू टाइम। अब जैसे अब मान लो जैसे 2020 चल रहा है, अभी कोरोना इतना चल रहा है, तो कोरोना के टाइम पे सबने इंश्योरेंस प्रीमियम लिया, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लिया, तो उसका प्रीमियम जो है आप टाइम टू टाइम पे करेंगे, ईयर टू ईयर। तो करंट ईयर में जो प्रीमियम पे करेंगे वो करंट ईयर का होगा। अब सपोज हमने अब करंट ईयर में अगर प्रीमियम नहीं पे किया तो उसको करंट ईयर में माइनस करना पड़ेगा कि करंट ईयर का प्रीमियम है, करंट ईयर का एक्सपेंस है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है आपने पे करा है या नहीं करा। अगर पे डबल कर दिया है तो ऐड करेंगे, इफ पेड ट्वाइस, और इफ नॉट पेड येट तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके गाइस, आगे देखिए। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन आपका होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अब असेट्स कभी भी हम खरीदते हैं तो उसमें टाइम टू टाइम एक डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम क्रिएट करते हैं, जिसमें जो आपकी असेट्स की वैल्यू होती है जिससे रिड्यूस होती जाती है। ओके, तो वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है आपका जो भी असेट होती है उसमें से। मतलब आप जब भी किसी चीज में देखेंगे तो जो अमाउंट आपका डेप्रिसिएशन का होगा उससे प्रॉफिट भी कम होगा, है ना। तो प्रॉफिट कम होगा तो ये माइनस करा जाता है। ओके, ऐसे ही आपका क्या होता है मशीनरी। अब मशीनरी जो अब आप खरीदते हो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब वो अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो समटाइम्स हम क्या करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर लेते हैं कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिससे हमारी मिस्टेक्स हो जाती है और हमारा प्रॉफिट हो जाता है कम। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट पे असर नहीं पड़ता। इन केस हमने इसको रेवेन्यू नेचर का मान लिया तो प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। तो अगर इसको हमने रेवेन्यू को कम, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के हमने प्रॉफिट को कम किया होगा तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। ओके गाइस, तो डिपेंड करता है आपका कैसे है कैसे नहीं, तो टाइम टू टाइम आपका डिपेंड करेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन यही है, अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया है ऑलरेडी तो उसको ऐड करना पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं। आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूड जो कर देते हैं, एक होता है अंडर वैल्यूड। अब क्या होता है, ओवर वैल्यूड जब हम कर देते हैं तो करंट ईयर में से तो माइनस होता है, लेकिन उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर में उसको ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को, जितने से इंक्रीज करा है डिक्रीज करा है, जो भी ओवर वैल्यूड आई है, जो भी ओवर वैल्यूड हमने रखी है। ठीक है, हुई है गलती से। अब क्या हुआ, ऐसे अंडर वैल्यूड हुआ होगा। कभी कभार हम क्या करते हैं, जैसे आप लेजर बनाते हैं तो लेजर में आप क्या करते हैं, या तो कुछ वैल्यू बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं, गलती से हो जाता है, बाय मिस्टेक, ह्यूमन नेचर है।
तो ऐसे ही क्या हुआ, वैल्यू कुछ कम रह गई। अब कम रह गई तो करंट ईयर में तो ऐड कर देते हैं और नेक्स्ट ईयर में माइनस कर देते हैं। इसको क्वेश्चंस के थ्रू ज्यादा डीप में समझ पाएंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, बाय बाय।